दिस इज नॉट रेगुलर रेंज टेस्ट, दिस इज रेंज टेस्ट प्लस रिव्यू। ये बहुत स्पेशल गाड़ी है ओला S1X प्लस। इसमें बहुत चीजें वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन में रखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। स्कूटर ऑन रोड 1.1 लाख पे मिला है टू द कस्टमर विद 3 kWh बैटरी। 100% ऑफ चार्ज में नॉर्मल मोड में 100 किलोमीटर ऑफ रेंज डैशबोर्ड क्लेम करता है। अभी सो फार हमने 7 किलोमीटर चला लिया, 92% ऑफ चार्ज बचा। सो फार अराउंड क्लोज टू 1 किलोमीटर फॉर 1% ऑफ चार्ज आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द राइड देखेंगे रेंज कितना फर्क पड़ेगा। वैसे सो फार जब हमने ओला S1 Pro Gen 1 जब ट्राई किया था, ओला S1 Air जब ट्राई किया था, सिंगल चलाएंगे तो जितना रेंज आता है इन कंपेरिजन जब पिलियन होता है 15-20% ऑफ रेंज का फर्क दिखाता। ऑन ए सिंगल राइड 100 किलोमीटर आया तो पिलियन के साथ 80 और मैक्सिमम 85 किलोमीटर का रेंज ही आया था। ओला S1X प्लस में क्या हाल है? ऑन ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट IDC रेंज क्लेम करता है 150 किलोमीटर। नाउ आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ से रेंज और भी गिरा, बिकॉज इन एवरी ओला स्कूटर मैंने सुना है कि जब चार्ज 20% से कम होता है रेंज बहुत जल्दी गिर जाता है। अब जैसे चार्ज 89% से कम गिरा है, कोस्टिंग रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन 80% से जब गिरेगा कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होने का चांसेस है। अब देखते हैं इन द नेक्स्ट 5-10 किलोमीटर्स कोस्टिंग रीजनरेशन कैसे बिहेव करेगा। इनफैक्ट दिस लेवल ऑफ कोस्टिंग इज क्वाइट कंफर्टेबल, नॉट टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू वीक। जैसे अब छोड़ेंगे धीरे से, अब धीरे से इट विल स्टॉप। दिस इज अ कंफर्टेबल कोस्टिंग रीजनरेशन। अब धीरे धीरे कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, एंड इनफैक्ट एक्सेलरेटर वाला मैनुअल रीजनरेशन भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब अप अंटिल 90% वो एक्टिव भी नहीं था, 89% तक जाने के बाद थोड़ा सा हो रहा था, अब इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। यहाँ स्पीड ब्रेकर है, एक बार जस्ट रीजनरेट कर लेता है। एथर के मैजिक ट्विस्ट जैसे लग रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन है। जस्ट गाड़ी को स्लो करने के लिए काफी, मतलब गाड़ी को पूरा रोकने जितना नहीं है, लेकिन आप स्लो कर सकते हो इजीली। यहाँ फिर से एक स्पीड ब्रेकर लेट्स ट्राई अगेन, जस्ट रीजनरेशन नो ब्रेक। सो 15-12 kmph तक लेके आ जाता है, वहां से यू विल हैव टू अप्लाई ब्रेक बिकॉज उतने कम स्पीड में स्कूटर कांट रीजनरेट। रेंज अपडेट सो फार हमने 27 किलोमीटर चलाया एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड तो दिखा रहा है 72 किलोमीटर और आएगा, मेकिंग इट टू 100, लेकिन 27 एट 70% का मतलब आई डोंट सी 85 और 90 किलोमीटर से ज्यादा, बट लेट्स सी। फ्लाईओवर यहाँ पर नीचे को जा रहा है, हम 70 में है। एक बार एक्सीलरेटर छोड़ के देखेंगे कितना जल्दी रीजनरेट करेगा। 60, 58, 51, 48, 40। ओ ये क्या स्पीड बिग बिग चंक्स में गिर रहा है। 58 to 50, 48 to 40, ये किस तरह का ड्रॉप है। 42, 41, यहाँ 40 से कम होने के बाद एक पैटर्न में गिर रहा है, उसके पहले ह्यूज चंक्स में गिर रहा था। वेरी अजीब है। लेट्स ट्राई अगेन। 57, 60, 65, 70, डन। अब ठीक से गिर रहा है, अब एक ट्रेंड में गिर रहा है। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस डैशबोर्ड आई थिंक। अब देखते हैं इसमें मैक्सिमम स्पीड कितना है। 63, 65, 67, 70 is a maximum speed in normal mode. एक्सेलरेशन वैसे काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। वैसे अचानक से ये पुश करने वाला एक्सेलरेशन नहीं है इन नॉर्मल मोड एटलीस्ट। हम बाद में स्पोर्ट्स मोड में भी ट्राई करेंगे जब रोड खाली हो जाए। चलो लेट्स क्रूज इन दिस टॉप स्पीड नाउ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिसेंट रीजनरेशन। एक डाउट है, स्कूटर में जब मैं चला रहा था 70 kmph didn't feel like 70 kmph. I wanted to test क्या इसका स्पीडोमीटर कितना एक्यूरेट है, so we just installed an app on my phone. अभी let's compare the speeds between these two. Ready? 3, 2, 1. 25, 30 यहाँ पर and यहाँ पर 25 it is picking up. डैशबोर्ड पे 41, फोन में 33, 45 on डैशबोर्ड, फोन में अभी 40 चला। There's a very significant gap. थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे, let's see. डैशबोर्ड पे 60, on my phone it is just 50. डैशबोर्ड पे 70 हो गया, on the phone it is just 60 kmph. There's a lot of difference, man. 60 kmph versus 70 kmph. In fact, this 70 doesn't feel like 70. Something is not right with the dashboard. That is very strange. In fact, जैसे स्पीड 60 क्रॉस करेगा, from this point, from 60 you hardly feel an acceleration. You hardly feel it. लेकिन स्पीड चला जाएगा to 70. रेंज अपडेट अभी तक हमने 44 किलोमीटर चलाया एंड 51% ऑफ चार्ज बचा है। एंड अभी से रेंज एंड राइड बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज जब चार्ज कम होता जाएगा, मोटर बैटरी गर्म होता जाएगा एज वी ड्राइव, रेंज गिरने का चांसेस बहुत है। S1 Air एंड S1 Pro जब हमने चलाया था, लास्ट 20% ऑफ द चार्ज रेंज वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कभी कम था, कभी ज्यादा था, इट वाज कम्प्लीटली फ्लक्चुएटिंग। इसमें देखते हैं कैसे बिहेव करेगा स्कूटर। अभी हमको यहाँ से घर 43 किलोमीटर दूर में
हैं। अगर फर्स्ट 50% में जितना रेंज आया 44 किलोमीटर, अगर अभी भी 44 ही आएगा दिन हम पहुंच पाएंगे, नहीं आया तो सड़क पे रुकेंगे। रेंज अपडेट 28% ऑफ चार्ज बचा है। इन द सेकेंड हाफ सिर्फ 14.5 किलोमीटर चला, लेकिन चार्ज 50 to 28 गिर गया। 22% ऑफ चार्ज ड्रॉप हुआ आफ्टर जस्ट 14.5 किलोमीटर। लेकिन डैशबोर्ड वेरी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि 31 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता है। एट दिस रेट देखा जाए सेकेंड हाफ ऑफ द राइड हमको शायद 30 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। रेंज अपडेट सेकेंड हाफ ऑफ द राइड सो फार हमने 22.7 किलोमीटर चलाया एंड 20% ऑफ चार्ज बचा है। जैसे हम सिटी के अंदर एंटर किया था दैट 5% ऑफ चार्ज फ्रॉम 25 to 20, उस 5% के लिए हमको ऑलरेडी 4.7 किलोमीटर मिला है। प्लेड अ ह्यूज रोल इन दिस रेंज। मुझे सो फार बस ये ऑब्जर्व करने को मिला कि ओला स्कूटर इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर स्मॉल फ्लक्चुएशंस। अगर रोड स्टीप है, एक्सेलरेशन ज्यादा किया, पिलियन है, हेडविंड ज्यादा है, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लगेज रखा, हमने एक्सीटर को हमने कितने बार घुमाया, क्या हम रीजनरेट कर रहे हैं कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स वेरी वेरी हेवीली अफेक्ट द रेंज ऑन द स्कूटर। अकेले चला रहे हो तो आपको रेंज ज्यादा आएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट में चलेंगे तो रेंज ज्यादा आएगा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट एथर हो इन एनी स्कूटर हो इन एनी ईवी, एक पर्टिकुलर स्पीड में जब चलाएंगे रेंज ज्यादा आएगा। आई कंप्लीटली एग्री टू दैट। लेकिन द ड्राइविंग मोड विच इज मेंट फॉर दैट रेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पोर्ट्स मोड में 100 किलोमीटर ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स मोड में जितने भी हम पावर में चलाएं 100 किलोमीटर या फिर उसके आसपास का रेंज आना चाहिए, विद पिलियन या विदाउट पिलियन। फ्लक्चुएशंस होगा बट दैट इज व्हाट द कंपनी इज सपोज्ड टू डू टू सॉल्व फॉर इट। कम नहीं होने का, इधर जो दिखा रहा है उतना आना चाहिए या फिर उससे ज्यादा आना चाहिए। दैट इज व्हाट द बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस इज। अगर आप में किसी ने ओला स्कूटर परचेज किया रिसेंटली, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेंज एस्टिमेट से आपको द क्लैरिटी एंड द रेंज एंग्जाइटी से हाउ सेटिस्फाइड आर यू? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। ओके, बैटरी लो इंडिकेशन आ चुका है। इको इन 10 सेकंड्स, 15% ऑफ चार्ज बचा है, 17 किलोमीटर का रेंज आ सकता है ऐसा बता रहा है। सो बेसिकली 35% ऑफ चार्ज जो हमने कर सके फ्रॉम 50% to 15%, वी गॉट 27.4 किलोमीटर ऑफ रेंज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट 10% ऑफ चार्ज में हमको 7.5 किलोमीटर मिला। अब लास्ट 15% बिकॉज हम इको मोड में है तो रेंज आएगा ही। रेंज अपडेट, वी आर डाउन टू द लास्ट 10% ऑफ चार्ज। डैशबोर्ड बता रहा है कि 10 किलोमीटर का रेंज और आएगा। सो फार इन सेकंड हाफ हमने 50% टू दिस 10% ऑफ चार्ज 32.5 किलोमीटर चलाया। अगर 10 किलोमीटर और आएगा विल मेक इट टू 42.5। अब इतने रेट चलाने के बाद एक बार पिलियन से फिर से पूछते हैं अब सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट अब कैसा है? ओके, सस्पेंशन हार्ड है, इसके वजह से जब भी बैक रोड में चलते हैं बैक पे पेन होना स्टार्ट हो चुका है, पर्टिकुलरली द मिड बैक एंड द लोअर बैक। दैट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस ना। थोड़ा सस्पेंशन को सॉफ्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम सीट भी काफी हार्ड है, एटलीस्ट फॉर अ राइडर आई कैन फील द सीट इज वेरी हार्ड। को थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए, थोड़ा सा, नॉट टू मच। एंड अलोंग विद दैट लो स्पीड में हैंडलिंग स्कूटर इज लाइक चैलेंजिंग। आपको बहुत आदत डालना पड़ेगा बिकॉज जैसे चार्ज कम हो जाएगा, एक मोमेंट में जब आ जाएगा, रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन द स्कूटर, स्पीड ज्यादा नहीं जाएगा, 42 मैक्सिमम बहुत मेहनत से जा रहा है। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ जर्की राइड। आपको कंट्रोल में लाने के लिए स्कूटर को देर लगेगा। either you have to be prepared और मेक श्योर चार्ज 15 से कम ना हो ताकि एको मोड को पूरे के पूरे अवॉइड ही करें। इतना सारा चलाने के बाद आई जस्ट हैव वन थॉट इन माई माइंड। ओला S1X Plus प्राइस सस्ता है, कस्टमर गॉट इट फॉर 1.1 लाख, डेफिनेटली बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन ऑल दिस फीचर्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। की इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। उसके बदले सॉफ्टवेयर रख के, सॉफ्टवेयर इज नोन फॉर बग्स, मतलब जितने अच्छा भी बना है देयर विल बी बग। एंड मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि दिस रीस्टार्ट से लॉट ऑफ टाइम। एक कस्टमर ने बोला कि जब फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे थे अचानक से रास्ते में स्कूटर का डैशबोर्ड रीस्टार्ट होने लग गया, मेकिंग हिम स्टॉप इन द मिडिल ऑफ द रोड, व्हिच इज वेरी डेंजरस। फंडामेंटल अनलॉक करने के लिए जो फीचर है वो भी नॉट परफेक्ट बटन, आपको एक दो बार दबाना पड़ेगा। नाउ आई नो यू विल से अनलॉक करना है तो यहाँ पासवर्ड क्यों लगाना है, स्मार्टफोन से अनलॉक करो। नाउ माय क्वेश्चन इज, अनलॉक करने के लिए दो तरीका है इन स्कूटर, एक दिस एंड दूसरा फोन। जब ऑल दिस फीचर्स देख के हमने खरीदने के बाद व्हाई शुड यू कॉम्प्रोमाइज की ठीक है एक नहीं चल रहा तो हम दूसरा यूज कर लेंगे। स्मार्टफोन से अनलॉक कर सकते हैं, यस करेक्ट अग्रीड, लेकिन स्मार्टफोन नहीं होने पे जो बैकअप है, बैकअप भी तो ठीक से काम करना चाहिए। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप इस रोड में जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाके एक जगह रास्ता बंद करके घूम के आधा किलोमीटर घूम के जाने के लिए देंगे ही तो हमको बहुत इरिटेशन आता है। जो
एक ही बार करेंगे हम एक दिन में, एक ही बार 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना होगा, उसके लिए ही विल गेट इरिटेशन। हम लोगों को बहुत बहुत गाली देंगे। स्कूटर हम हर रोज चलाएंगे, 5 बार 6 बार 10 बार अनलॉक लॉक करेंगे। हाउ कंफर्टेबल विल यू बी? पासकोड को बार बार टाइप करते 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 खुद को कॉम्प्रोमाइज करते करते स्मार्टफोन यूज करने लग जाओगे। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में शेयर कर लेना। आई थिंक द प्राइस जो पे कर रहे हैं फॉर दिस स्कूटर इट इज वेरी हाई। आई डोंट वांट टू पे 1.1 लाख फॉर स्कूटर जहां पर 10 फीचर प्रॉमिस करके सिर्फ 4 या 5 ही काम लायक हो। एनीवे, नाउ डाउन टू 6% ऑफ चार्ज, सिर्फ 4 किलोमीटर का रेंज आ सकता है, ऐसा बता रहा है डैशबोर्ड। एंड सो फार हमने सेकंड हाफ ऑफ द राइड में 36.7 किलोमीटर चलाया। डाउन टू लास्ट 5% ऑफ चार्ज, लेकिन रेंज सिर्फ 2 किलोमीटर दिखा रहा है 5% ऑफ द चार्ज में। यहाँ से थोड़ा सा धीरे चलाएंगे, देखेंगे वाई टू ड्राइव इन 40, लेट्स ड्राइव इन 35 ताकि हम एटलीस्ट पास वाला चार्जर तक पहुंच जाएं। 4% ऑफ चार्ज, ओनली 1 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, ऐसा दिखा रहा है। आगे एक फ्लाईओवर है, लेट्स नॉट टेक द फ्लाईओवर। फ्लाईओवर लेने पे चार्ज जल्दी गिर जाएगा। लेट्स टेक द फ्लैट सर्विस रोड। यहाँ पर मुझे डाउट आ रहा है कि स्कूटर का बिहेवियर क्या है। क्या 3% 2% होने के बाद गाड़ी रुक जाएगा, हमको स्कूटर चलाने नहीं देगा क्या? आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी यहाँ से द क्लोजेस्ट चार्जर इज समवेयर अराउंड 3.5 किलोमीटर अवे आएंगे। अभी ये ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर के दूर से दिखा रहा है कि 4% एंड 1 किलोमीटर। यहाँ से पास वाला चार्जर इज क्लोज टू 850 और 900 मीटर्स अवे। हाँ, अब फाइनली 3% ऑफ चार्ज लेफ्ट एंड 0 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट। यहाँ दिखा रहा है पार्क इन। ओ माय गॉड, कम ऑन मैन, थोड़ी देर चलाने दो। इट इज नॉट अलाउ मी टू ड्राइव। बस टर्न ऑफ, कम ऑन मैन, टर्न ऑफ हो गया गाड़ी। नाउ आई कैन ड्राइव फ्रॉम हियर। लकीली यहाँ बगल में चार्जर है, जस्ट वेरी 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 क्लोज में हम पहुंच गए। इट इज नॉट एट ऑल टर्निंग ऑन। चलो फिर लेट्स वॉक द स्कूटर। फॉर्चुनेटली यहाँ बगल में एक चार्जर है इलेक्ट्रिक पे। ओके, सो फाइनली द 100% to 0% of range test on Ola S1 X Plus with pillion in normal mode अब ये खत्म हो चुका है। जब 3% ऑफ चार्ज बचा हुआ तो स्कूटर खुद स्टॉप हो गया था एंड आगे में जाने नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद प्रॉब्ली 2-3 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता था, बट रिमेंबर दिस, इफ यू हैव एन Ola X1 Plus, 3% चार्ज पे गाड़ी रुक जाएगा। Throughout the ride, the performance was varying a lot. I had to have 3 types of mindset while driving, from 100% to 90% of charge when there was no regeneration, and from 90% to 80% जब there was slight regeneration, and 80% to 0% coasting regeneration and the manual regeneration जब strong होते जा रहा था, जिसको मुझे आदत डालना पड़ा at every stage of drive. A combination of highway and the city ride. जब हम 40 to 60 के बीच में fluctuate होते होते जब drive करते थे, we got a range of 44 kilometers in the first 50% of charge. उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम कॉन्स्टेंटली 65 and 70 में क्रूज करते थे फॉर 25% ऑफ चार्ज ड्यूरेशन, वी गॉट अ रेंज ऑफ ओनली 18 किलोमीटर्स। लेकिन इन द एंड फॉर द लास्ट 15% जब स्कूटर इको मोड में चला गया, वी गॉट अ रेंज ऑफ 14 किलोमीटर्स। इतना सारा करने के बाद वी गॉट अ रेंज ऑफ 85 किलोमीटर्स विद पिलियन इन Ola S1 X Plus।